और ये संदेश जानने के लिए देश इंतजार कर रहा है। क्या वो संदेश ये देना चाहते हैं कि 3 पेंशन मिलेगा, हम 3 पेंशन नहीं लेंगे, हम एक ही पेंशन लेंगे, हम किसान पुत्र हैं, हम एक पेंशन पर गुजारा करेंगे, और हम अपने अपने राजस्थान के हम एमएलए रहे हैं, हम उसी पर करेंगे, और एमएलए का पेंशन थोड़ा अधिक है, एमपी का पेंशन कम है, 1 टाइम एमपी हैं तो आपको 33,000 रुपए ही मिलेगा, और अगर आप एमएलए हैं तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, 42,000 रुपए मिलेगा। लेकिन इनको दोनों मिल सकता है, तो क्या ये तय कर रहे हैं कि नहीं, मुझे एक ही पेंशन पर मैं सहारा करूंगा, गुजारा करूंगा, मुझे 2 पेंशन नहीं चाहिए? क्या ये संदेश देना चाहते हैं? तो सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि मैं एक ही पेंशन पर रहूंगा। और ये जो आरोप लग रहे थे कि 1.5 करोड़ की मार्केटिंग हुई है इनके परिवार की तरफ से, और उसका बिल सरकार पर, सरकारी बिल में डाल दिया गया है, क्या इन सब आरोपों की वजह से जगदीप धनखड़ सिर्फ एक पेंशन पर निर्भर रहना चाहते हैं, बाकी 2 पेंशन को वो सरकार के हवाले करना चाहते हैं? क्या कारण है? क्या कारण है? कहीं ये बात तो नहीं है कि जो सरकारी खर्च का मिस एप्रोप्रिएशन का आरोप लगा है जगदीप धनखड़ के ऊपर, कहीं सरकार उनसे ये उगाही तो नहीं कर रही है? कोई इंटरनल कोई पत्राचार तो नहीं चल रहा है, या इस तरह के संकेत तो नहीं दिए गए हैं कि जब आप पेंशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पेंशन से ये डिडक्ट हो जाएगा? क्योंकि ये खर्चे जो कि सरकारी खर्च नहीं है, आपके व्यक्तिगत खर्च थे, उस व्यक्तिगत खर्च को आपने सरकारी खर्च में इंक्लूड करवा दिया है, तो सरकार ऐसा नहीं करेगी और ये आपसे तसी लेगी। क्या इस तरह की कोई बात है? ये सारी बातें पावर गैलरी में तैर रही हैं, चर्चा का विषय बनी हुई है कि सच्चाई क्या है, क्यों वो एमपी के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्यों वो उपराष्ट्रपति के पेंशन के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं। अगर एमएलए के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो वहां भी ये सवाल आ सकता है, लेकिन एमएलए का मामला चूंकि अलग है, एक स्टेट का मामला है, तो वो इस पचड़े से बाहर है। केंद्र सरकार का जो मामला है, केंद्रीय कर्मचारियों को या केंद्रीय एमपी को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जिस तरह से मिलता है पेंशन, उसका क्या तरीका है? अब मामला बहुत गंभीर हो गया है। इस बात पर से भी पर्दा उठाना पड़ेगा जगदीप धनखड़ साहब को ही कि उन्होंने एक ही पेंशन की अप्लाई किया है, बाकी के लिए क्या अप्लाई करेंगे, या उन्होंने 2 पेंशन को छोड़ दिया है, और छोड़ने के पीछे का राज क्या है। तो एक बात तो समझ में आ रही है कि वो वापस राजस्थान चले गए। अभी तक हो सकता है कि कल वो जब उनका एप्लीकेशन आ जाए बाकी 2 पेंशन के लिए, तो हो सकता है मामला बदल जाए, लेकिन सरकार से टकराहट बहुत जबरदस्त है और सरकार के खिलाफ धनखड़ बहुत आगे निकल चुके थे। यह धनखड़ को अनुमति नहीं दे रहा है कि वो एमपी और उपराष्ट्रपति के पेंशन के लिए अप्लाई कर दे। करेंगे, हो सकता है थोड़ा लेट से करेंगे, ये सब एरियर के रूप में उनको मिल जाएगा, तो वो, लेकिन वो क्या वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो सरकार के खिलाफ गए और जिस तरीके से ये बातें बाहर आई कि 1.5 करोड़ रुपए का उन्होंने खरीदारी किया और सरकारी खर्चे पर डाल दिया, पार्टी की कहीं पर उसका भी सरकारी खर्चे पर डाल दिया। अब पता नहीं वो व्यक्तिगत पार्टी थी या नहीं थी, जो भी है, लेकिन ये चर्चा है। इन सारे सवालों का जवाब अभी माननीय धनखड़ जी को देना है। एक जवाब तो उन्होंने दे दिया कि जब उन्होंने एमएलए के लिए अप्लाई किया तो यह बात समझ में आ गई है कि केंद्र सरकार से वो बच करके चलना चाहती है, केंद्र सरकार से उलझने के चक्कर में नहीं है, क्योंकि पेंशन जब आप किसी को देते हैं तो बहुत सारे फाइल्स सामने आते हैं, बकाया ड्यूज, ये ड्यूज, तो कहीं किसी ने लिख दिया क्या कि साहब ये बकाया है इनके ऊपर और इस बकाया को क्या होगा, कहीं पेंशन रोक तो नहीं दिया गया है, पेंशन रोकने की संस्तुति तो नहीं कर दी गई है, इसलिए वो अप्लाई नहीं कर रहे हैं। ये बहुत सारी बातें आ सकती हैं। क्या केंद्र सरकार ने, एक तो राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के लिए उनको कहा गया, और दूसरी बात कि उनकी जो बाकी सुविधाएं थी उन पर रोक लगा दी गई। अब घर भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अभी तक मिला कि नहीं मिला, अभी तक कंफर्म नहीं है।
तो अब धनखड़ साहब को इन सारी चीजों का जवाब एक बार पब्लिक डोमेन में आकर के देना पड़ेगा। धीरे धीरे राज से पर्दा उठ रहा है और सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी। थोड़ा और इंतजार कीजिए पूरा सच के लिए। कुछ तो पर्दा उठा है, कहीं तो वो बाहर आए हैं, कुछ और उठेगा। लेकिन जितना उठेगा उतने और सवाल उनका पीछा करते रहेगा। उन सवालों का भी जवाब एक न एक दिन खुद धनखड़ को सामने आकर के देना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।